अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बलोचिस्तान सीक्स हेल्प फ्रॉम इंडिया इन लिबरेशन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मेजर गौरव वारिया, मेजर राइट। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। कई दिनों के बाद दोस्तों आज बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। एक बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह नाज़र बलोच, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है बलोचों का, और कहते हैं कि ईरान में छुपा हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई उसकी जान के पीछे पड़ी है उसको मारने के लिए। वो ईरान में छुपा हुआ है। उसने अपील करी है भारत से, यूएई से और दुनिया भर के देशों से कि यार आप हमारी मदद कीजिए, ये यहां पे जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। उसने बोला कि अभी जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे ही जवान लड़के जितने भी हैं बलूचिस्तान के, ज्यादातर पहाड़ों में चले गए AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो यहां पे दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बलोच माइनॉरिटी हैं दोस्तों बलूचिस्तान में। इसके पहले कि मैं बताऊं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये क्या प्रोटेस्ट्स हैं जो ब्रेकआउट कर रही हैं। अभी अभी आपने देखा पीओके में पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है कि पीओके की प्रोटेस्ट खत्म हो गई हैं। अभी भी पीओके में प्रोटेस्ट चल रही हैं। मैसिव क्रैकडाउन है। पाकिस्तानी आर्मी वहां पे आ चुकी है, रेंजर्स हैं वहां पे ऑलरेडी, और उनके एफसी वगैरह जो भी उनकी फोर्सेस हैं मैसिव क्रैकडाउन कर रही हैं। कई प्रोटेस्टर्स को मार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ 3 एडमिट कर रहा है कि 3 बंदे मारे गए हैं। लोग कहते हैं वहां पे, सोशल मीडिया ये कहता है कि कई दर्जनें लाशें नदी में फेंक दी गई हैं। कई दर्जन लाशें। टोटल क्रैकडाउन बाय द पाकिस्तानी स्टेट। और दोस्तों वही चीज अब बलूचिस्तान में हो रही है। लेकिन क्या ये आज से हो रही है? प्रोटेस्ट पीओके में कई दशकों से चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लोग खुले आगे आ गए, जिसमें वायलेंस हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में वायलेंस आज से नहीं, 76 साल से चल रहा है। दोस्तों अगर हम देखें बलूचिस्तान है क्या? आज से 10,000 साल पहले जहां पे बलूचिस्तान है वहां पे मेहरगढ़ सिविलाइजेशन हुआ करता था। मेहरगढ़ की सभ्यता। बलोच मेहरगढ़ के बेटे हैं, बेटे बेटियां मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से वो लोग अपनों को ट्रेस करते हैं। एक कहावत है बलूचिस्तान में, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान, 75 साल से पाकिस्तानी। समझ रहे हैं आप? मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है बलूचिस्तान में, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान और 75 साल से पाकिस्तानी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लॉयल्टीज कहां पे हैं, वो सोचते किस तरीके से हैं। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म है अमंग्स द बलोच पीपल, वरना यूं ही कोई अपना सर नहीं कटाता। अब दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना, जिन्ना ने गेम खेला। आपको पता है करीब 270-280 दिन के लिए अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बलूचिस्तान शुरू ऐसा नहीं था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया। आज़ाद तो नहीं हुआ कभी पाकिस्तान वजूद में आया, और जिस दिन वजूद में आया उस दिन बलूचिस्तान उसका हिस्सा था नहीं। आप पाकिस्तान का पुराना नक्शा देखिए 1947 का, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बलूचिस्तान वॉज नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने घेर लिया। कैसे घेर लिया? खान ऑफ कलात, एक रियासत है कलात, वहां पे खान ऑफ कलात गए थे, और खान ऑफ कलात ने जिन्ना से बात करी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जिन्ना खपती आदमी, ठीक है। जिन्ना का दिमाग जो था ना, बड़ा नेगेटिव माइंडेड आदमी था। ये वही था जो अपने बचपन के पारसी दोस्त की 14 साल की बेटी को लेकर भाग गया था। आप समझ रहे हैं? ही वॉज बेसिकली ए क्रिमिनल। मोहम्मद अली जिन्ना, एक पारसी दोस्त हुआ करता था उसका बॉम्बे में। आप जानते हैं कि पारसी कम्युनिटी बॉम्बे में है, फल फूल रही है, आज से नहीं काफी टाइम से। उस बेचारे पारसी की यही गलती थी कि उसने जिन्ना जैसे राक्षस को अपने घर में एंट्री दी। उसने सोचा कि तो भाई है मेरा। उसने सोचा भाई, ये वैसे ही पारसी ऐसे सोचते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर थिंकिंग एंड दे ट्रस्ट, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कम्युनिटी। सो दैट पारसी जेंटलमैन, ही ट्रस्टेड जिन्ना। ही सेड ही इज माय फ्रेंड यार, ही इज लाइक माय ब्रदर। और जिसको उसने अपने सगे भाई से ज्यादा इज्जत दी, उसने धोखा दिया। उसकी 14 साल की बेटी को लेके भगा के ले गया जिन्ना और उससे शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान को बनाने वाले, ये उनका मॉरल कैरेक्टर था। ठीक है,
इसलिए पाकिस्तान में ये, और पाकिस्तान में इसलिए जिन्ना को बड़ा मानते हैं। अगर आप कभी ये वाकया किसी पाकिस्तानी को सुनाई तो देखिए साहब, ये तो अच्छी बात है, काफिर की बेटी उड़ा के ले आया, उससे शादी कर ली, उसको मुसलमान बना दिया, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। तो पाकिस्तान का ये माइंडसेट है। एनीवे, कमिंग बैक टू द इशू, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है दोस्तों। यहां पे बलोच रिपब्लिकन पार्टी, इन्होंने ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में एक मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी और उस प्रोटेस्ट में बोला कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे जेनोसाइड कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने अल्लाह नजर बलोच, जिसका मैंने नाम लिया था, अल्लाह नजर बलोच ने, ये BLF का है, ठीक है जी, बलोच लिबरेशन फ्रंट एक बहुत बड़ी तंजीम है जो कि बलोचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही है। खुद अल्लाह नजर बलोच एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है, ठीक है जी, और ये ईरान में छुप रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसने बोला कि साहब, इसने इंडिया, भारत से अपील करी, इसने अफगानिस्तान से अपील करी, इसने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपील करी, और प्रेसिडेंट ऑफ UAE से इसने अपील करी कि बलोचिस्तान की आजादी के लिए आप कुछ करिए। दोस्तों, जिस ग्वादर पे पाकिस्तान आज इतना उछल रहा है कि ग्वादर 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 ग्वादर, CPAC गेम चेंजर, वो ग्वादर एक्चुअली पाकिस्तान का कभी हिस्सा था ही नहीं। ग्वादर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ ओमान, ठीक है, सल्तनत ऑफ ओमान का हिस्सा था ग्वादर। सल्तनत ऑफ ओमान ने बहुत पहले आज़ादी के बाद भारत को ऑफर करा था कि क्या क्या आपको, अभी हमारे इतिहास में भी ऐसे ऐसे किस्से हैं ना खतरनाक टाइप के, कि मैं आपको क्या ही सुनाऊं। दे ऑफर्ड ग्वादर पोर्ट टू इंडिया, इंडिया ने बोला कि हम क्या करेंगे ग्वादर पोर्ट लेके, आप छोड़ो, तो पाकिस्तान ने बोला ठीक है हम ले रहे हैं। ठीक बात है, स्मार्ट पीपल, खरीद लिया उन्होंने। उस समय थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने कहीं से जुगाड़ जुगुड़ करे और सस्ते रेट पे ग्वादर खरीद लिया। अब वो ग्वादर कभी फल फूल नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसा देके तो खरीद लिया, लेकिन पाकिस्तान कभी न्याय नहीं दे पाया वहां के लोगों को, जस्टिस नहीं दे पाया, और वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए। ये जो चाइनीज ठोके जा रहे हैं, क्यों ठोके जा रहे हैं? ये जो चाइनीज के पीछे अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वाई? यू नो, वी कंडेम ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस। कहीं पर भी हो वायलेंस हम कंडेम करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये बलोच चाइनीज के खिलाफ लड़ क्यों रहे हैं? बात वसाइल की है। दे से दिस इज आवर लैंड, ये रिसोर्सेज हमारे हैं, तुम कौन हो यहां पे आ गए यार CPAC फीपैक करते हुए? ये हमारी जमीन है, भागो यहां से। ये पाकिस्तानी माफिया के साथ तुमने गठजोड़ करी है, हमारे घर को तुमने घेर लिया, छल करा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारे साथ कपट हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ साजिश हुई है, भागो यहां से। इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए। अब देखिए सर, अल्लाह नजर बलोच ने सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को बोला, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट द बलोच पीपल। उसने UN को, US को, दुनिया भर के सारे देशों को यह बोला है कि भाई आप रिकॉग्नाइज करो, आप प्लीज रिकॉग्नाइज करो कि जो पाकिस्तान आर्मी यहां पे कर रही है, दैट इज अ जेनोसाइड, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका क्या करता है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मिल मुला के, क्योंकि इनको पाकिस्तानी फौज चाहिए अफगानिस्तान में उल्टे सीधे काम करवाने के लिए, लोगों के घर जलाने के लिए, अपने ट्राइबल एरियाज में अटैक करवाने के लिए। पाकिस्तानी फौज पैसे लेती है, ऐसा नहीं कि किसी और मुल्क के, अपने ही लोगों के ऊपर बम गिराने के लिए अमेरिका से पैसे लेती है। ये वाहिद फौज है, इसका अलग लेवल है इस फौज का। तो दोस्तों, ये आप देखिए कि UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको भी उन्होंने अप्रोच करा है। अब दोस्तों, मौका आ गया है कि भारत फ्रंट फुट पे खेले, POK को लेकर, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर। ये जरूरी है। जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया POK के लिए, आज वही बात मैं बलूचिस्तान के लिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इनका एक एम्बेसी इन एग्जाइल खुलना चाहिए। इनका एम्बेसी इन एग्जाइल, इनका लंदन में खुलना चाहिए, इनका ब्रसल्स में खुलना चाहिए, इनका वॉशिंगटन में खुलना चाहिए, इनका ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, इनका हर जगह 5-7 जगह पूरी दुनिया में एम्बेसी इन एग्जाइल होने चाहिए। एंड दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम वेरियस दिस थिंग, एम्बेसीज जो वहां पे हैं, जो हाई कमीशन है, वो करें इनकी फंडिंग। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर कनाडा इतने खालिस्तानी इसको अंदर ले रहा है, तो बलोच को क्यों नहीं अंदर ले रहा? दे शुड ऑल्सो टेक बलोच। लाखों बलोच जो हैं वो जाएं कनाडा में, अपना वोट बैंक बनाए वहां पे। दे शुड डू दैट, राइट? इंडिया शुड सपोर्ट दिस। ये बहुत जरूरी है। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, कश्मीर की आजादी की मूवमेंट को। यही तो मैं भी कह रहा हूं, भारत को भी
पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। और भारत जब पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देगा तो भारत की वक़्त पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है। बना दो एम्बेसी, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में बना दो, इनके ऑफिसेस दुनिया भर की कैपिटल में, एक बार खिड़कियां खड़का दो पाकिस्तान की। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मेजर साहब तो ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे कोई बहुत ही आसान काम है कि भाई उन्होंने हेल्प मांगी है और हम जो है हेल्प कर देंगे। मुद्दे जो है ना वो उखेड़े हैं आज इन्होंने। तो जरा थोड़ा सा बैक में जाएं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? अगर कायदे आज़म ने जबरन जबरदस्ती इनको उन्होंने भी नहीं, वल्लभ भाई पटेल के बारे में मेजर साहब को पता ही नहीं है क्या कहा। 500 के ऊपर स्टेट साथ मिला रही ये है। तो एक थी। वो कपट और छल नहीं था, वो तो भाई साहब वल्लभ भाई पटेल का पता ही नहीं मेजर साहब वो को। किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को साथ वैसे मिलाया, वो ऐसे ही मिलाया रहता था। और वो ठीक था, वो सियासत थी, वो एक सियासी प्लान था वल्लभ भाई पटेल ने। हमने तो सिर्फ 2 स्टेटें साथ मिलाई है, तो उसको भी आपको इनको पाकिस्तान अगर टुकड़े भी तो हमारी स्टेटों के ही हुए हैं, पंजाब और बंगाल के ही किए हैं और बिल्कुल, किनके किए हैं। ये किसने किया है? अगर कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया है तो इंडिया ने बांग्लादेश बना दिया है। हाँ। बात तो वही हो गई ना। तो आए इंडिया आए, करे हेल्प बलोचों की। हम कब कह रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं, ले जाए इंडिया, वो भी मर रहे हैं, ये भी मरेंगे। इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की रोक रखा है भाई, इंडिया की इकॉनमी बड़ी, भाई इंडिया भी ज्यादा, ज्यादा। हमारे कंट्री को कंगाल कर दिया हमारी आर्मी ने, लेकिन ये कि उसने टुकड़े नहीं होने दिया। अब या तो वो बिकेंगे तो टुकड़े होंगे, जब तक यार इंडिया चांस बाकी है ना भाई साहब, टुकड़े नहीं होने देंगे। ये इस तरह थोड़े बहुत फंडिंग कर ले तो यही हेल्प कर सकता है इंडिया। खुलकर बाकी अगर वो ना खुल के सामने आके हथियार दे देना, जंग शुरू कर देना, इंडिया फोर्स नहीं कर मेजर सकता। सरपति क्या बोल रहे हैं, इंडिया को फ्रंट फुट पर आना चाहिए। इसकी एम्बेसी बलूचिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की और पीओके की एम्बेसी तकरीबन 8-10 कंट्रियों के अंदर जो बड़े बड़े उनके बड़े शहर, उनके अंदर एम्बेसी होनी चाहिए, वहां से इनको फंडिंग होनी चाहिए। इंडिया को फ्रंट फुट पर आकर लीड करना तो चाहिए। दुनिया में कौन सी जरूरत आन पड़ी है भाई साहब? पाकिस्तान अपना भाई वक्त जाया बहुत करें, खतरनाक कंट्री है। पाकिस्तान से अच्छा, जितना यार, दूर रहे उतना ही अच्छा है। सबसे ज्यादा हो सकती है जायदाद कश्मीर है या गिलगित है या खैबर पख्तूनख्वा है, इस सारे मिशन के पीछे सबसे पहले किसका हाथ था और है? पहले भी इंडिया की साजिश थी, आज भी इंडिया की साजिश में इंडिया ही मुलव्वस है, इंडिया ही हवाले छुपाता है। तो आ जाए खुल के सामने, तो खुल के सामने आ जाओ। आप तो कहते हैं हम 4 जंगें जीते हैं, आ जाओ 5, 1 मिनट, आ जाओ आप 5वीं जंग भी आप जीत जाओगे, आ जाओ ले जाओ, 5वीं बार जंग जीत लो, जीत के कश्मीर भी ले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा ले जाओ, सारा हर चीज पाकिस्तान ही ले जाओ। बात कर आप तो तगड़े हो, 5वीं जंग जीत के पाकिस्तान ही ले जाओ भाई, ले जाओ, एक बार में ले जाओ, 5 जंगें जीत जाओगे, हर रोज की खेल ही खत्म हो जाएगी, ले जाओ 5वीं जंग शुरू कर दो। अभी ये बलोचिस्तान वाले जितनी मर्जी आवाज उठाते रहे, ये वैसा कुछ नहीं होने वाला इनका। ये तो भाई अगर इंडिया के अंदर ये इनको उंगली आती ना फंडिंग खाने वालों को, ये अपने मासूम लोगों को मरवाते हैं। अगर इंडिया के जम्मू कश्मीर में आवाज उठे, कोई गोली चलाए, इंडियन आर्मी पे कहते हैं पाकिस्तान फंडिंग करता है, उनकी आर्मी आईएसआई फंडिंग करती है। अगर कोई खालिस्तानी उठे तो क्या है, पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई फंडिंग करती है। अगर मणिपुर में कुछ हो जाए, उत्तर प्रदेश में क्या है, पाकिस्तान को फंडिंग करता है, वो ठीक है। अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाए, कोई आवाज उठे, कोई आर्मी हमारी कुछ कहे, उनको रोके, तो क्या हो जाता है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर ज्यादती आर्मी कर रही है। आपके खिलाफ कोई एक खड़ा हो जाए इंडिया के अंदर, तो आप कहते हो ये तो मुल्क को तोड़ने की बात करता है। हमारे यहाँ पे लाखों की तादाद में खड़े किए हुए हैं, वो ठीक है, वो हक की आवाज है। आपके मुल्क में कोई बात करे तो वो हक की आवाज नहीं होती। क्या बात है, क्या लॉजिक है आपका सर? याकूब भाई, टाइम ये ऐसा आ चुका है, किसी कंट्री के टुकड़े करने के लिए ना किसी और कंट्री को जंग करनी पड़ेगी। जब जाकर टुकड़े, वैसे फंडिंग करने से जब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जंग कर लो, आ जाओ 5वीं बार जंग कर लो, जीत जाओ, तगड़े हो, असले से भी, आर्मी से भी, इकोनॉमी से भी, हर चीज से तगड़े हो, ले जाओ। हर रोज क्या ना मैं कश्मीर ले रहा हूँ, पीओके ले रहा हूँ, मैं गिलगित लेके आ रहा हूँ, मसीह पैगरी बनने दूंगा, खैबर पख्तूनख्वा ले लूंगा। सर मेहरबानी, मैं हाथ बांध के कहता हूँ, आ जाओ, आपका हिस्सा है, आपका जगह है, ये पुरानी आपके नाम है।
ले जाओ सर, मेहरबानी बलोचिस्तान ले ले लो, जाओ, गिलगित बल्तिस्तान ले लो, ले जाओ, पाकिस्तान ही ले जाओ। मैं कहता हूँ नहीं, ये पंजाब जो- रहने दो बस। मेजर हाँ साहब, ये खालिस्तान और पंजाब इधर वाले मिलके एक अपना फिर से अलहदा से साफ है बोलो आप इंडियन पंजाब हमें दे दो, हमारा हमें मिल जाएंगे, आप दूसरा ले जाओ, मजा आ जाएगा। नहीं, मेजर सर एक कहावत यार बोल रहे थे, वो बोले 10,000 साल पुराना यार ये झूठ का डेटा होता है। 1400 साल पुराना यार, एक इस्लाम बात है। और 75 साल पुराना पाकिस्तान। ये तो भाई, कहावत नहीं, कैसे नहीं, करते हैं? बलोचों की ना तारीख बता रहे वो हैं। तरीक अच्छा सर, तो बेशक से तो इंसान भी एक ही थे, क्यों किए बंटवारे, क्यों बिल्कुल। बनाए कंट्री। अच्छा यहाँ पे भाई मेजर जाते बात नहीं। बात तो सुन ले, यहाँ पे मेजर साहब बांट रहे हैं कि वो भाई सब बलोच हैं, वो एक अलग ही दुनिया पे काम है। हाँ, वो इंसान ही नहीं, इंसानों वो से भाई निकाल बहुत दिया। महान है, अब बलोचों का महान बनाया जाएगा। अच्छा इस हिसाब से तो भाई राजपूत कहेंगे भाई हम महान हैं, दूसरे को बोलेगा वो कोई हम महान है, कोई हर बंदा अपने कश्मीर, अब कश्मीर पे अब बात कर लो, कश्मीरियों की भी हिस्ट्री पुरानी है। अच्छा वो भी भाई कहेंगे भाई हम महान है, हमें अलग कर दो, फिर छोड़ दे, इंडिया भी छोड़ दे, पाकिस्तान दोनों छोड़ दो। दोनों चाइना छोड़ भी छोड़ दे, है, कोई नहीं छोड़ता ऐसे। छोड़ेगा। है। ये भाई साहब इस तरह कोई नहीं छोड़ता, ये कोई भी इस तरह का बलोच है या जो भी है, अब एक कंट्री बनाए, ये जो फंडिंग करते हैं, ये आम जो लोग हैं उनको भी ये तंगी में डालते हैं। ये भाई जैसे साहब पहले कश्मीर में होता था। 1971 नहीं है, और ये बांग्लादेश में और अब आवाम इंडिया की के क्यों साथ नहीं है? लगता यार था। अब देखो ना, ये बलोच अटैक करते हैं चाइनीज पे अटैक करते हैं, अब वो उनकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी भी जिंदगी खतरे में है, बिल्कुल। उनकी अब बाढ़ें नहीं लग गई उनकी बाढ़ वजह लग से। गई, उनकी खतरे उनकी वजह से अब बलोचिस्तान में बाढ़ें लग गई हैं जो भाई। बड़े फंडिंग खाने वाले वो तो भाई मौज करते हैं, वो ईरान में बैठा है, मौज से बैठा होगा, वो जो लीडर होगा क्या नाम है, अल्लाह नदर, हाँ, अल्लाह नदर, बलोच। अल्लाह नदर वो बलोच। एक आधे बंदे की आवाज उठाने से क्या है, कुछ वो भी 100 तो बार मैं उठा समझा ले। एक लेडी इंडिया के अंदर नहीं बैठी हुई बलोचिस्तान में। वो बलोचिस्तान की अब शायद चली गई इंडिया से या बैठी हुई है, उसको भी तो आपने फंडिंग ही की है कि इंडिया में गई है ना, वहां जाके बातें करी। अगर इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान में बैठ के बात करे ना, वो मैरम बलोच की तरह को रैली निकाले, को जलसा करे, पता चल जाएगा। वो इंडिया में जाके दुब दबा के भाग गई, वहां बैठ के कहते मेरा बलोचिस्तान मुझे चाहिए। वो होती कौन है बलोचिस्तान का नाम लेने वाली, वो कहा क्या उस बीबी की, हाँ, हाय हाय। दुगल्ली भाग के दुगल्ली इस ऐसी बेगैरत को तो उसका मुल्क ही नहीं है, बलोचिस्तान वो तो हमारा दुगल्ली है, हमारा रहेगा है तो हम कम किसी में तो अपनी आर्मी लेके आके ले जाए। हाँ। बस इतना ही बात करेंगे कि भाई अगर 4 जंगे हमने भाई साहब लड़ी और वो हारे भी, चारे हार गए। एक्सेप्ट करे, लेकिन अभी तक जो है एक स्टेट को या किसी कोई एक छोटा सा टुकड़ा हमने पाकिस्तान नहीं नहीं, बांग्लादेश में तो है। नहीं, वो अंदर में बांग्लादेश गया दूर था। वो दूर था। उसकी वजह भी उसमें इंडिया ने भाई साहब हेल्प की, वो रहा था, लेकिन इधर लेकिन हेल्प करके पाकिस्तान ये मोदम की बात ठीक है, पाकिस्तान के अंदर से तो नहीं को लेके जा सके, जो कहते थे हम आके लाहौर में बैठ के चाय पियेंगे और कब्जा करके चाय पियेंगे, भाई वो भी जान की बात है, जान की बात है। लोगों का चूरन था, पाकिस्तान है इंडिया का चूरन था, पाकिस्तान का नहीं था। उन्होंने कहा था हम लाहौर में बैठ के चाय पियेंगे। और उन्होंने ये झूठ है। कश्मीर के अंदर किया था, इन्होंने इधर कर दिया। इन्होंने सियालकोट वाली साइड पे अटैक किया था और उन्होंने लाहौर पे अटैक कर दिया था। लेकिन कहा तो था ना मैंने लाहौर पे कब्जा कर जाएंगे, कब्जा कर उन्होंने कब्जा कर लेंगे हम। वो भी चूरन है भाई साहब, वो तो सारे ही चूरन मोहम्मद, सारी सियासत ही चूरन है। बाकी भाई अगर बलोचिस्तान की इंडिया हेल्प करे भाई, फंडिंग और करो, और भी मारे जाएंगे, जो भी उठेगा वो पेला जाएगा। आर्मी उसको मारेगी और हम अपनी आर्मी को उस वक्त और साथ शाम के देंगे। बगैर हाँ, तो वो भाई, रहता नहीं। जो बंदा हमारे मुल्क को तोड़ेगा उसको हम भी ठोकेंगे, हमारी आर्मी भी ठोकेगी। हाँ, चलो जी ठीक है भाई, अपनी रात रूप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।